चुनाव में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जगह जगह आपने देखा होगा, रोजमर्रा में जब आप बाहर निकलते होंगे तो कई जगह बैरिकेड लगी होती है, कई जगह पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही होती है। तो आप में से कई लोग ये समझ नहीं पाते, कई लोग ये जानते भी कि चुनाव का समय है इसलिए चेकिंग हो रही है। लेकिन चेकिंग क्यों होती है? दरअसल चेकिंग इसलिए होती है कि बहुत बड़ी मात्रा में कहीं कैश मूव तो नहीं कराया जा रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी। चेकिंग के दरमियान ये सब देखा जाता है। इसी से जुड़ी एक डिटेल खबर मैं आपको बताता हूं, इस बार इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या चेकिंग में हासिल किया है। और ये किसी से छिपा नहीं है कि चुनाव में धनबल और बाहुबल का जलवा देखने को मिलता है। उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं के सामने पैसा, खाना, लोक लुभावन चीजें परोसते हैं, जिस पर चुनाव आयोग एक्शन भी लेता है। और इस बार भी चुनाव आयोग की सख्ती जारी है। सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहूंगा, चुनाव आयोग की तारीफ करना चाहूंगा कि चुनाव आयोग इस बार के चुनाव में भी बहुत शानदार तरीके से काम कर रहा है। और चुनाव आयोग के शानदार काम करने की वजहें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले 4 तस्वीर देखिए। यह पिछले कुछ दिनों की तस्वीर है जब चुनाव आयोग को रिपोर्ट करने वाली एजेंसियों ने छानबीन की, जहां से करोड़ों रुपए जब्त किए गए, जबकि कई जगहों पर एजेंसियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। जैसे तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर के अधिकारियों ने छानबीन की। बहरहाल नीलगिरी में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर से किसी भी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई, लेकिन कई जगहों पर जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली, करोड़ों रुपए जब्त किए गए। अब इन 4 और अलग अलग तस्वीरों को देखिए। अलग अलग राज्यों में छापेमारी के दौरान जो कैश बरामद हुआ, ये उसकी तस्वीर है। इसमें कर्नाटक के बेल्लारी से, राजस्थान के अजमेर से, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कैश बरामद किए गए। और मैं आपको बताऊं कि ये तस्वीरें सिर्फ बानगी है, क्योंकि असली आंकड़े तो चुनाव आयोग ने जारी किए हैं। चुनाव आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 44 दिन में 4,658 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है, जो 75 साल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। और वो तब है जब 2000 के नोट 97% बैंक में वापस जा चुके हैं, बस 3% बाहर हैं। और उस दरमियान अभी तक 4,658 करोड़ रुपए कैश बरामद करना, समझिए आप चुनाव आयोग के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। चुनाव आयोग का दावा है कि हर दिन करीब 100 करोड़ रुपए जब्त किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि 1 मार्च से 13 अप्रैल तक के हैं, जबकि चेकिंग के दौरान हजारों करोड़ रुपए जांच एजेंसियों ने जब्त किए। इनमें कैश भी है, सोना चांदी है, शराब है, ड्रग्स है, कीमती सामान है, गिफ्ट आइटम से कई तरह की चीजें शामिल है। यह आंकड़ा इसलिए बड़ा है क्योंकि 2019 में चुनाव आयोग ने बताया था कि पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ 3,475 करोड़ रुपए कैश मिले, लेकिन इस बार 1 मार्च से 13 अप्रैल तक ही देश के अलग अलग हिस्सों में 4,658 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। अगर जनवरी से 13 अप्रैल तक के आंकड़ों को देखेंगे तो यह आंकड़ा 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। सोचिए, अभी तो पहले फेज का इलेक्शन भी नहीं हुआ है, मतदान भी नहीं हुआ है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले करीब 4 गुना ज्यादा रकम बरामद किए जा चुके हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि 1 मार्च से 13 अप्रैल तक के बीच 4,658 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इनमें से कैश 395.39 करोड़ यानी कि 395 करोड़ 39 लाख रुपए, शराब 489 करोड़ रुपए के, ड्रग्स 395 करोड़ रुपए के, कीमती सामान 489 करोड़ रुपए के और बाकी के सामान 1,142 करोड़ रुपए से ज्यादा के। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान किया जाएगा, लेकिन उससे पहले करोड़ों रुपए की जब्ती, करोड़ों रुपए की कैश, करोड़ों रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स किस ओर इशारा कर रही है? क्या ये फेयर इलेक्शन है? लेकिन चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन फेयर हो और इसलिए इतना बड़ा एक्शन चुनाव आयोग का चल रहा है। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में यह भी दावा किया कि हमारी सरकार में जांच एजेंसियां स्वतंत्र होकर तेजी से काम कर रही हैं। आपको प्रधानमंत्री को बयान सुनवाते हैं। ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए? बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 पहले इसी ईडी ने देश में से 34 लाख रुपए, 34 लाख रुपया कैश जब्त किया था। मतलब कि स्कूल बैग में आ जाए इतना पैसा, स्कूल बैग में आ जाए। पिछले 10 साल में हमने 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है, 2,200 करोड़ रुपया कैश जब्त किया है। कहाँ 34 लाख, कहाँ 2,200 करोड़, 34 लाख रुपया एक बैग में आ जाता है
2200 करोड़ रुपया सीव करना है तो वो हाथी का छोटा सा ट्रक आता है ना, 70 ट्रक लगेंगे। इसका मतलब ये है कि ईडी सही काम कर रही है, कैश पकड़ा है भाई। और मैं आपको बताऊं कि मैं जिस सोसाइटी में जिस जगह पर रहता हूं वहां पर भी आज स्कूटी से कई लाख रुपए इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को मिले जब जांच की जा रही थी तब। ये वाकई चौंकाने वाली बात है, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन की एक बार फिर से तारीफ करना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन जिस तरह से एक्शन ले रहा है और जिस तरह से इन रुपयों की जब्ती की जा रही है, इससे भ्रष्टाचार मुक्त और फ्री और फेयर इलेक्शन की कल्पना की जा सकती है।